हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जाना और उस पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए। आज हम इंटीग्रेशन पार्ट्स को लेकर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देखते हैं एक्सरसाइज 7.6 जो बाय पार्ट्स पर आधारित है। इसका क्वेश्चन नंबर 7, x sin इनवर्स x dx। ओके, इसमें क्या है कि आईलेट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन होना चाहिए। बेशक इनको ऑर्डर चेंज करके लिख दो या इनके ऊपर लिख दो कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करने से पहले इसमें क्या करो कि इसका इनवर्सनेस खत्म कर दो। तो पुट sin inverse x equals t. It implies x equals sin t and it implies dx equals cos t dt. So therefore integration is, अब sin इनवर्स x की जगह तो रख दो t, जिसको पुट किया है, x की जगह रख दो sin t और dx की जगह रख दो cos t dt। अभी भी तीन फंक्शंस नजर आ रहे हैं। तो 1/2 t 2 sin t cos t dt equals 1/2 t sin 2t dt। ओके, अब इस पर हम बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन which is minus cos 2t upon 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t which is 1 and minus cos 2t upon 2 which is integral of the second function into dt। तो इस प्रकार से हमने बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन minus integration of derivative of the first function into integral of the second function, right? अब इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 इसको लिखते हैं माइनस टी cos 2t और इसको भी अंदर ले जाते हैं अपॉन 4 और ये 2 अंदर गया तो प्लस 1/4 cos 2t dt, राइट। ये 2 अंदर गया तो ये भी अपॉन में 4 आ गया और ये भी अपॉन में 4 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो therefore I equals t cos 2t upon 4 plus 1/4 into sin 2t upon 2 plus c।
अब जब इंटीग्रेशन पूरा हो गया है तो टी को रिप्लेस करते हैं। अब टी हमारे पास किस में है? हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टी था, यानी एक्स इक्वल साइन टी है। तो एक्स तब आ पाएगा जब हमारे पास साइन टी होगा। तो टी cos 2t का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होल अपॉन 4 प्लस 2 साइन टी cos t अपॉन 8 प्लस सी इक्वल्स टी की जगह क्या रख दें? साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी की जगह रख सकते हैं एक्स, तो ये बन गया 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2 4 जा, तो साइन टी की जगह तो x आ गया, और cos t को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर साइन टी x है तो cos t को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर cos t x होता तो हम साइन टी को लिख सकते थे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। अब देखते हैं एक और सवाल। ये क्वेश्चन है, जब साइन इनवर्स एक्स था तो हमने कैसे किया? इनवर्सनेस खत्म करके। इसी तरह से अगर कॉज इनवर्स एक्स है तो भी हम, मुझे बेटर लगता है कि इनवर्सनेस खत्म करके करो, लेकिन जब टेन इनवर्स एक्स है तो हम डायरेक्टली करते हैं। देखिए ये आसान पड़ेगा, बजाय इसके कि इनवर्सनेस खत्म करी जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए आइलेट के हिसाब से, और अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, राइट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो अब ये वाला पार्ट तो हमारा ऐसे लिख दो, बेटर है, और -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x -1 अपॉन 2। इधर क्या करना है, 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, ये बन गया। एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। जहां 1 ऐड किया उसको इकट्ठा कर लिया। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x -1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 1 dx and plus 1 upon 2 1 upon 1 plus x square dx। माइनस हाफ जब अंदर गया तो 1 के साथ तो माइनस आ गया, लेकिन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस आ गया। इस बात को ध्यान से देखा करो, जनरली यहां गलती हो जाती है। इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x minus x upon 2 because 1 का इंटीग्रेशन x and plus 1 upon 2 tan inverse x plus c। This is our answer। मैंने बताया था ex के साथ अगर कुछ है, या तो ex के साथ सिर्फ sin x हो,
तो 2 बार बाई पार्ट्स लगता है। EX के साथ सिर्फ cos x हो तो 2 बार बाई पार्ट्स लगता है। अन्यथा EX के साथ अगर कुछ और है तो जनरली या तो वो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव की फॉर्म में होता है और या उसको लाना होता है। तो इधर हम इसको कैसे लाएंगे जरा देखो। अच्छा, EX को भी मैं सेकंड प्लेस पर रखना चाहूंगा क्योंकि EX ने सेकंड फंक्शन बनना है। तो 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिखा, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 cos x by 2, because sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2 और 1 प्लस cos x फार्मूला है, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x by 2 और EX और DX। ओके, अब इक्वल्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 cos square x by 2 dx, right, equals integration of, साथ में क्या आना था दोनों के, EX आना था। ये EX दोनों के साथ आना था, तो sec स्क्वायर x by 2 ओके अपॉन 2, EX को मैं अभी ओके ठीक है, EX dx प्लस 2 से 2 कैंसल, एक cos से cos कैंसल, tan x by 2 इंटू EX dx, राइट। अब क्या स्थिति है, EX के साथ फंक्शन है और EX के साथ इसका डेरिवेटिव है। ऐसे में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव वाले पार्ट को लिखते चलते हैं और फंक्शन वाले पार्ट पर बाई पार्ट्स लगा देते हैं। देखिए 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x by 2 dx इंटू EX dx प्लस इस पर बाई पार्ट्स लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ EX इज EX माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2 sec स्क्वायर x by 2 और फिर x by 2 का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन और dx। तो हमने क्या देखा कि यही चीज इधर है, यहां प्लस की है, यहां माइनस की है, तो ये कैंसल आउट हो गए और क्या बचा, tan x by 2 e की x प्लस c। बेटर है इसको ऐसे लिख दो, e की x tan x by 2 plus c and that is our answer। ओके, अगेन ये सवाल पिछले सवाल की तरह का ही है लेकिन थोड़ा टिपिकल है इसलिए इसको ले रहे हैं। e की x के साथ जब भी जनरली कोई चीज होती है तो उसके दो टुकड़े इस तरह से करने होते हैं कि एक फंक्शन बन जाए, एक डेरिवेटिव बन जाए। डेरिवेटिव वाले पार्ट पर को हम लिखते चलते हैं और फंक्शन वाले पार्ट पर पाई पार्ट्स का फार्मूला लगा देते हैं। डेरिवेटिव वाला पार्ट इन द प्रोसेस कट जाता है। तो अब इसको कैसे लाना है कि एक फंक्शन हो, एक डेरिवेटिव हो। तो हम अपना एम क्या बना रहे हैं कि एक बार नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाए और एक बार नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब आ जाए। तो x माइनस 3 को लिखा x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब e की x dx। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ex dx
माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब EX dx। इधर क्या हुआ, एक x माइनस 1 ऊपर से कट गया, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर EX dx माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब EX dx। राइट। अब तुम जानते हो इसका डेरिवेटिव ये होगा 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब होगा। तो इस वाले पार्ट पर बाई पार्ट्स लगाएंगे और इस वाले पार्ट को लिखते चलेंगे। देखिए बेटर है पहले इसको कैसे लिख लो, बाई पार्ट्स लगाने से पहले x माइनस 1 माइनस 2 EX dx, इसे बेशक ऐसे लिखा रहने दो, तो 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब EX dx। इस पर बाई पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ EX which is EX itself, then माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्या होगा इसका डेरिवेटिव -2 नीचे आएगा और फिर x माइनस 1 का पावर में -1 हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है -3, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज EX itself एंड dx। ये सारा हिसाब है इसका, राइट। साथ में लिख दिया -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब EX dx, राइट। ये हो गया EX अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और तुम देख रहे हो कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब EX dx, ये तो है प्लस का, और यही सॉरी ये प्लस है और यही है माइनस का, 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब EX dx। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और हमारा आंसर आ गया e की x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। तो क्या है, जब भी EX के साथ कुछ चीज है तो उसको ऐसे डिवाइड करना है, इसको ऐसे देख लो कि इसको इसके नीचे रखा तो 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब और -2 होल स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर से कट गया, और -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, और साथ में EX और साथ में dx। जब भी EX के साथ कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको इस तरह से होना चाहिए कि एक फंक्शन हो और एक डेरिवेटिव हो। कई बार तो ऐसे ही दिया होता है और नहीं दिया होता तो हमें इस तरह से इसको लाना होता है, इसको इस तरह से लाना होता है कि EX के साथ एक फंक्शन हो और एक डेरिवेटिव हो। फिर हम फंक्शन वाले पार्ट को और डेरिवेटिव वाले पार्ट को दोनों को EX के साथ अलग कर लेते हैं, फंक्शन वाले पार्ट पर बाई पार्ट्स लगाते हैं, डेरिवेटिव वाले पार्ट को लिखते चलते हैं, वो इन द प्रोसेस कट जाता है। ओके, एक सवाल और देखिए। इस सवाल की स्ट्रक्चर बता रही है कि इसमें पुट x इक्वल्स tan थीटा। आगे इस सवाल को खुद से ट्राई करना। एक और क्वेश्चन देखिए। दिस इज द क्वेश्चन। EX sec x 1 plus tan x dx।
it is equal to sec x plus sec x tan x ex dx। ex को मैंने सेकंड प्लेस पे लिखा क्योंकि इसको सेकंड फंक्शन ही होना है। अब तुम क्या देख रहे हो कि ex के साथ जो चीज है वो कैसे है कि एक फंक्शन है, एक डेरिवेटिव है। पहले इनको ex के साथ दोनों को अलग कर लेंगे, फिर फंक्शन वाले पार्ट पर बाई पार्ट्स लगाएंगे और डेरिवेटिव वाले पार्ट को लिखते चलेंगे। sec x ex dx प्लस sec x tan x ex dx। इस पर बाई पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ex का इंटीग्रल ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। तुम देख रहे हो खुद से कि हो क्या रहा है। ये सारा हिसाब जो है वो इसका है और साथ में है sec x tan x नीचे लिखते हैं ये वाला पार्ट है sec x tan x इंटू ex dx। अब तुम देख रहे हो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया ex sec x प्लस c। राइट? तो तुमने क्या देखा मेनली इन सवालों में, जो पिछले हमने 3 सवाल किए हैं 3-4, कि ex के साथ जब भी कोई चीज होती है तो उसको इस तरह से लाना होता है कि एक फंक्शन हो और एक डेरिवेटिव हो और फिर दोनों को सेपरेट करके हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ हमने देखे एक्सरसाइज 7.6 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, इनको जरूर ट्राई करना और इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करो। राइट? दैट इज आवर टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय बाय।